आप सबने रुस्तम मूवी देखा ही होगा, अक्षय कुमार वाला। सारा का सारा स्टोरी फर्जी है वो। चलिए जानते हैं असली स्टोरी क्या है। जिस केस पे वो मूवी बेस्ड थी, उस केस के बारे में जानते हैं। ओके। हाँ, ये केस लक्ष्मीकांत बुक में भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी बीपीएससी और भी सब एग्जाम्स के लिए। ओके। तो इसमें जो मिस्टर नानावती थे, नेवी में ऑफिसर थे। तो एज वी नो कि नेवी में लंबी लंबी ड्यूटी लगती है, 6 महीना 8 महीना। तो ऐसे घर से वो दूर रहते थे। तो जब घर घर पे पहुंचे वो, तो बीवी ने उनसे कन्फेस किया कि मेरा अफेयर किसी और के साथ चलने लगा था, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। ओके। तो इनको बहुत गुस्सा आया। ये अपनी बीवी बच्चों के साथ सिनेमा हॉल गए। बी पत्नी और बच्चों को सिनेमा हॉल में बैठा के खुद निकल लिए शिप पे, और शिप पे जाके अपना रिवॉल्वर लिया और रिवॉल्वर लेके सीधे उस आदमी के पास पहुंचे जिस आदमी से इनकी पत्नी का अफेयर था। उससे कुछ बहसा बहसी हुई इनकी, फिर उन्होंने अपना रिवॉल्वर निकाला और उस आदमी को गोली मार दिया। वो आदमी मर गया। हाँ, मर गया। ठीक। तो अब क्या हुआ, इन पे केस हुआ। इन पे 300 आईपीसी 300 सेक्शन लगा। ठीक, आईपीसी का ये क्या है, ये मर्डर का चार्ज है। ओके। इसे बताया जाता है कि मर्डर कौन सा है, कौन सा एक्ट आपका मर्डर है। ठीक। तो इन पे मर्डर का चार्ज लगा। ओके। जूरी ट्रायल हुआ इनका। जूरी ट्रायल बाद में बताएंगे क्या होता है। ठीक। इतना समझिए कि जूरी ट्रायल हुआ इनका। जूरी ट्रायल में इनको एक्विट कर दिया गया। हाँ, छोड़ दिया गया। हाँ हाँ, छोड़ दिया गया। किस बेसिस पे? सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन और एक्सीडेंट के बेसिस पे इनको एक्विट कर दिया गया। अब चलिए, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन है कि समझते हैं। अब सेक्शन 300 में बताया गया है कि कौन कौन सा एक मर्डर है। जैसे किसी को इंटेंशनली मार दिए, वो मर्डर है। किसी को इंटेंशनली ऐसे जगह पे मार दिए जिससे उसका मौत होना पक्का था। जैसे मान लीजिए मेरा रिप केस टूटा हुआ है। ओके। सामने वाले आदमी को पता है कि इसका रिप केस टूटा हुआ है, अगर यहाँ चोट लगा तो कुछ मौत हो सकती है, क्योंकि हड्डी जो है हार्ट में घुस सकता है। तो सामने वाले ने मुझे एक मुक्का यहाँ मारा। ठीक, मेरा रिप का हड्डी घुस गया मेरे हार्ट में, जिससे मेरी मौत हो गई। ठीक। ओके। नॉर्मल केस में अगर वो हमको एक मुक्का यहाँ मारता तो मेरा कुछ नहीं होता, उसका एक मर्डर नहीं कहलाता। लेकिन सिंस उसको पता था कि हाँ इसका रिप का हड्डी टूटा हुआ है, जानबूझ के उसने मारा, इससे मेरी मौत हो गई, तो ये उसका एक्ट जो है मर्डर में काउंट होगा। ठीक। या फिर मान लीजिए कि बॉम्ब उठा के, मॉब में भीड़ है, उठा के फेंक दी। किसी को मारना नहीं चाहते थे स्पेसिफिकली हम, लेकिन हमको पता तो था इससे मौत हो जाएगी, ये एक्ट भी आपका मर्डर में ही काउंट होगा। ठीक। तो ऐसे ऐसे एक्ट है जो 300 सेक्शन में बताया गया है आईपीसी के। ठीक। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन है। अगर सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में आप किसी को मार दिए तो मर्डर में काउंट नहीं होगा, बच नहीं जाएंगे आप। ऐसा नहीं कि आपको सजा नहीं होगी, सजा होगी। वो किस में काउंट होगा? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मतलब कि मर्डर नहीं है, थोड़ा सा मर्डर से कम, समझ रहे हैं, कम सजा होगी उसमें। समझ में बात? आप छूटेंगे नहीं, आप एक्विट नहीं होंगे। ठीक है। तो एक एक्सेप्शन हो गया सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। एक हो गया एक्सेप्शन की ओवर यूज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जैसे बीएनएस जो है या फिर आईपीसी हमको राइट देता है कि अपने डिफेंस में हम किसी को मार सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमको डंडा से मार रहा है, तो हम भी अपने डिफेंस में डंडा से ही मारेंगे। अगर वो डंडा से मार रहा है, बंदूक लगा मार दिए, तो फिर हम मर्डर, मेरा एक्ट जो है मर्डर में काउंट होगा। लेकिन मान लीजिए डंडा से मारा, हम भी डंडा से ही मारे और मर गया वो, तो हम बच जाएंगे, मेरे पे मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, समझे? अब मान लीजिए उनको डंडा से मार रहा है, हम तलवार से मार दिए। ओके। मेरा उससे पहले लड़ाई कभी नहीं था, लेकिन मारे वो मर गया, तो ये मर्डर नहीं होगा और ना ही ये हम बच पाएंगे, दोनों के बीच का होगा। ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ओके। इसमें क्या है कि मर्डर से थोड़ा कम सजा मिलती है। तीनों सिचुएशन आप समझ गए? ओके। तो ऐसे ऐसे कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। तो उसी में से एक एक्सेप्शन है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, जिसका सहारा लिया गया नानावती के वकील के द्वारा। ये तो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन का मामला है। ठीक है। तो जूरी ट्रायल में इनको छोड़ दिया गया, क्विट कर दिया गया। लेकिन मामला फिर पहुंचा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने बोला नहीं 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 नहीं, ये तो मर्डर ही है भाई, ये कोई सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन नहीं है, मर्डर है। तो फिर मामला पूछा सुप्रीम कोर्ट अपील के थ्रू। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ हाई कोर्ट सही बोल रहा है, ये मर्डर ही है, ये कोई सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन नहीं है। क्योंकि बोला, रुको हम समझाते हैं। बोला कि देखो, अपनी पत्नी से बात सुन के, पत्नी का कन्फेशन सुन के गुस्सा आया उसको। ठीक। ठीक है, वो हाइपर हो गया। फिर उसके पास स्कूल होने के लिए इतना टाइम था, वो पहले सिनेमा हॉल गया, बंदूक लिया, फिर उसके घर आया। उसके बाद स्कूलिंग पीरियड इतना था, कोई सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन नहीं है वो, सब प्री प्लान मर्डर है। ये बंदूक लाया तब जाके मारा। मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मान लीजिए कि इस ऑफिसर के पास गवर्नमेंट हमेशा के लिए एक बंदूक दे रखा है कि आप हमेशा एक बंदूक कैरी करेंगे। ठीक, ऐसा मान लेते हैं। ऐसा इस केस में था नहीं, लेकिन मान लेते हैं। मान लीजिए तब पत्नी ने कन्फेस किया, इनको बहुत ज्यादा गुस्सा है, ये डायरेक्ट पहुंचे उस आदमी के पास, कुछ वैसा वैसी हो, उसको मार दिए गोली। इस केस में मर्डर नहीं होगा, ये क्या होगा? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। लेकिन सिंस इनके पास इतना कूलिंग पीरियड था, सोचने समझने का बहुत टाइम था, तो ये कोई सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन
नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मर्डर ही है और इनको मर्डर का ही चार्ज लगेगा। ठीक, वो अलग बात है कि फिर गवर्नर ने, महाराष्ट्र के गवर्नर ने इनको 3 साल की सजा के बाद माफ कर दिया इनका सजा, अलग बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये मर्डर ही है, मर्डर का चार्ज लगा, मर्डर का पनिशमेंट लगा इन पे। ठीक, समझ में बात आया। अच्छा, एक और बात, पहले हम लोग का आईपीसी था, ओके, अब उसको चेंज कर दिया गया बीएनएस में। ओके, पहले मर्डर का पनिशमेंट किस में था, 302, ओके, सेक्शन 302 में। अब मर्डर का पनिशमेंट किस में है, 103। ओके, बस सेक्शन चेंज हुआ है। एक और चेंज हुआ है, आईपीसी टू बीएनएस, नया बीएनएस जो है उसमें एक और चेंज हुआ है। कौन सा चेंज हुआ है, बीएनएस में एक स्पेसिफिक प्रोविजन ऐड किया गया है मॉब लिंचिंग के पनिशमेंट के लिए। ठीक, पहले मॉब लिंचिंग के पनिशमेंट का कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था, सजा होती थी, 3-4 सेक्शंस मिला के सजा होती थी। ठीक, ऐसा कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं था। लेकिन अब क्या बीएनएस में ऐड कर दिया है मॉब लिंचिंग के लिए एक स्पेसिफिक सेक्शन को, कि ऐसा ऐसा काम मॉब लिंचिंग मतलब ऐसा ऐसा काम करोगे ग्रुप में 5 या 5 लोग से अधिक, किसी बेसिस पे, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, किसी बेसिस पे किसी का आप हत्या करेंगे, मर्डर करेंगे, तो फिर आपको सजा होगी। किसके थ्रू, सेक्शन 103 के अंडर। ओके, देख यही चेंज हुआ है। ओके, अब आते हैं इस केस में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दिया, बोल दिया कि मर्डर है, मर्डर का पनिशमेंट लगा। अलग बात है कि गवर्नर ने 3 साल की सजा काटने के बाद उनका जो पनिशमेंट है उसको रेमिट कर दिया। ठीक, तो अब आते हैं इस केस में एक और क्या चीज हुआ। एक चीज ये हुआ कि इस केस के बाद अबॉलिशन ऑफ जूरी सिस्टम हुआ। अब ये जूरी सिस्टम क्या है, अंग्रेजों के जमाने से चलता था कि सेशन जज, जो कि मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट होता है उसको सेशन कोर्ट बोलते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेशन कोर्ट होता है। ठीक, सेशन कोर्ट में सेशन जज बैठते हैं, तो सेशन जज के साथ सोसाइटी के 5-6 अच्छे लोग जो समझदार लोग हैं वो बैठते थे। ठीक, कोई केस आता था तो जो सेशन जज है वो सारा एविडेंस कलेक्ट करते थे, सारा लॉ समझाते थे जूरी को, लास्ट में डिसीजन जूरी ही लेते थे कि वेदर टू एक्विट और कन्विक्ट, मतलब छोड़ना है कि सजा देना है, ये कौन डिसाइड करता था, जूरी मेंबर। ठीक, और अगर मान लीजिए कन्विक्ट कर दिए कि हाँ सजा देना है, तो सजा कौन देता था, सेशन जज। ठीक, ये सिस्टम चलता है, इसी को बोलते हैं जूरी सिस्टम। ओके, अंग्रेजों के जमाने से चलता था, इसलिए इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन ये काफी गलत था, क्योंकि इसमें क्या होता था, इनको कोई लीगल ट्रेनिंग नहीं है, ऊपर से जो सोसाइटी में जो चल रहा है उससे इन्फ्लुएंस हो जाते थे। जैसे इस केस में क्या हुआ, तो पूरा सोसाइटी था सपोर्ट में था मिस्टर नानावती के, तो इसी से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने उनको उसको एक्विट कर दिया, क्योंकि ये तो लीगली गलत है। ठीक है, तो इस केस के बाद जूरी सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, अब सेशन जज ही ट्रायल करते हैं, अब कोई जूरी मेंबर्स नहीं बैठते हैं। ठीक है, एक और चीज कोर्ट ने समझाया कि बर्डन ऑफ प्रूफ इसमें क्या होगा, एक्यूज पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरा मर्डर किया, ठीक, तो अब मेरे काउंसिल, मेरे वकील के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो प्रूफ करे कि इन्होंने ही मेरा मर्डर किया है। ठीक है, लेकिन सिंस अब उसने, सामने वाले ने डिफेंस लिया है एक्सेप्शन का कि सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन है, जैसे इस केस में नानावती के वकील ने लिया कि सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन है, तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो गया एक्यूज्ड पे। ठीक है, कि अब वो प्रूफ करे कि उसका जो एक्ट है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में ही हुआ है। ठीक है, ये एक्सप्लेन किया सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में। ओके, so this was the story of KM Nanavati versus State of Maharashtra 1961. Okay, so this was the real story. If you like this content, please like, share and comment. Thank you.